गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेदिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक एंड रफ नोटबुक एंड स्टार्ट लर्निंग विथ मी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा एक न्यू नैना पूर्वैना। ठीक है, जो हमारा कंसेप्ट है वो कौन सा है? एक न्यू नैना पूर्वैना। एक नैना पूर्वैना। It means when a number is given, then find out पूर्वैना digit of a particular digit or a number. Now find the ignorant of digit or a number. See the following carefully. देखो, आपने ये तो पढ़ा ही है एकन न्यू नैना। एकन न्यू नैना क्या होता है? यानी एक न्यून नैना मतलब क्या होता है? एक न्यून का मतलब कम, एक कम करना। और किसी भी डिजिट का एक न्यू नैना करना, जैसे मेरे पास में 2 है, इसका मुझे एक न्यू नैना करना है तो क्या करूंगा मैं? इसके नीचे डॉट लगाऊंगा। एक न्यू नैना हमेशा कहाँ लगता है? नीचे लगता है। ठीक है, तो जब नीचे डॉट लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? नीचे डॉट लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? 1। एक न्यून हो गया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है? अब ये हमें भले ही दिखने में ये 2 दिख रहा होगा, पर नीचे डॉट लगने से क्या दिख रहा है? इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। जैसे ठीक है, अब आपके पास में अगर 15 है, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, समझने के लिए मैं ऐसे लिखवा रहा हूं। लिखने के लिए आपको अपनी जो रफ, पहले तो आपको क्या करना है, ये बात सुननी है। पहले आपको जो भी मैं बोर्ड पर करवाऊं वो किस में करना है? रफ नोटबुक में करना है। क्यों? क्योंकि आपकी फेयर नोटबुक में बहुत सारी कार्ड छाट होती है। यहाँ मैं कार्ड छाट करता हूँ तो वो भी आप अपनी फेयर में कार्ड छाट कर लेते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सारा काम जो भी मैं करवा रहा हूँ क्लास वर्क, वो पहले रफ नोटबुक में करना है। और जब वीडियो पूरा खत्म हो जाए तब आराम से आप उस जो आपने रफ नोटबुक में काम करा है उसको आप फेयर आउट कर ले। तो अब देखो, यहां आपको अगर करना है, अब ये बोला है हाँ, इसका हमें एक न्यून नैना करना है, बस एक न्यून करना है। एक न्यून करने के लिए मैं क्या करूंगा? एक न्यून तो वंस में ही होगा। तो यहां मैं अब एक न्यून कर रहा हूं तो अब मुझे क्या दिख रहा है? 5 में से एक कम होगा तो क्या बन जाएगा? 4 और 1 का 1। अब 1 एक न्यून, 15 का एक न्यून कम हो गया, 14 बन गया। अब जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो एक नया कंसेप्ट है। वो क्या है? वो हमारे पास में ये है कि एक न्यून करना, एक कम करना, वो भी किसका? पूर्वैना का। पूर्वैना का मतलब उससे भी पहले। चलो ठीक है, अगर आपको 2 का एक न्यू नैना करना है तो आप क्या करोगे? एक न्यू नैना पूर्वैना। अब बताओ, इस 2 के डिजिट से भी पूर्व यानी पहले कौन है? कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है इसका मतलब 0 है। ठीक है, अब आपके पास में ये है 2 के पहले कोई नहीं है, इसका मतलब 0 है। अब उसका आपको क्या करना है? एक न्यून करना है, एक न्यून करना है। ठीक है, तो ये है आपका एक न्यून है ना पूर्वैना। इसकी मैंने आपको समझा दी है। अब हम करेंगे टेबल। क्या करेंगे? टेबल। तो लिखेंगे हम टेबल। तो आपको तो रफ में बनानी है। अब मैं आपके लिए टेबल बना रहा हूं। पहला कॉलम हमारे लिए क्या होगा? नंबर, पूर्वैना, एक न्यू नैना पूर्वैना एंड वैल्यू।
ये नंबर है पूर्वेना ऑफ एक कन्यूनेना पूर्वेना, ये है वैल्यू। यहाँ आपके पास में 15, 23, 159, 351, ठीक है। ये 4 वैल्यू है। तो अब देखो पूर्वेना ऑफ 5, तो मेरे पास में पहला डिजिट क्या है? पूर्वेना। किसका पूर्वेना लेना है? 5। ये पहले डिजिट लिख लो। पूर्वेना ऑफ 5, पूर्वेना ऑफ 3, पूर्वेना ऑफ 9, पूर्वेना ऑफ 9 एंड पूर्वेना ऑफ 1। क्या करना है? पूर्वेना ऑफ हमें किसका लिखना है? ये वंस का। हमेशा पहला जो फर्स्ट नंबर किसका आता है? वंस का आता है। तो मैंने वंस लिख लिया 5, 3, 9, 1। सबका पहला डिजिट लिख लिया। पूर्वेना 5 का पूर्वेना लिखना है, ठीक है। अब बताओ एक न्यून है ना पूर्वेना, एक न्यून करना है। किस में करना है? पूर्वेना में। तो आप वापस पूरा नंबर लिखो। अब आपको एक न्यून करना है, वो भी पूर्वेना का। पूर्वेना कौन होगा? पहला तो आपका 5। किसका पूर्वेना? 5 का पूर्वेना कौन है? 1। 5 का पूर्वेना कौन है? 1। यहां डॉट लगा दो। 3 का पूर्वेना कौन है? 2। 9 का पूर्वेना कौन है? 5। 1 का पूर्वेना कौन है? 5। ठीक है, यहां लगा दिया डॉट। अब आपको वैल्यू बतानी है। वैल्यू क्या बन रही है? ठीक है, देखो जब 1 में एक न्यून होगा, एक न्यून है ना, नीचे डॉट का एक कम होगा, तो क्या बन जाएगा? 0। ये बन गया हमारे पास में 5। देखो 2 में अगर 1 कम करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 और 3 का 3। ठीक है, 1 का 1। 5 में एक न्यून करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 और 9 का 9। समझ में आया आपका? 3 का 3। 5 में एक न्यून करेंगे तो बन जाएगा 4 और 1 का 1। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक न्यून है ना, पूर्वेना क्या होता है? सबसे पहले यूनिट डिजिट लिख लो आप। 5, पूर्वेना ऑफ 5, पूर्वेना ऑफ 3, पूर्वेना ऑफ 9, पूर्वेना ऑफ 1। इनके पूर्व में क्या है? 5 के पूर्वेना क्या? 1 है। 3 का पूर्वेना 2 है। अब हमें एक न्यून किस में करना है? 1 में एक न्यून करना है, 2 में करना है, 5 में करना है और 5 में करना है। ठीक है, जब ये करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू, ये नई वैल्यू आ जाएगी। अब आप अपनी जो रफ नोटबुक है उसमें इसको कॉपी करें। अब अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। कैसा डिजिट? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। कॉम्प्लीमेंट्री या परम मित्र अंक। फिफ्थ है हमारा कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट
कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट को और क्या बोलते हैं? परम मित्र, PARM, परम, MITRA, मित्र। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ अ डिजिट और अ नंबर इज इक्वल टू 10, सो वी कैन से दैट द नंबर डिजिट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट इक्वल्स टू 10। यानी कोई भी डिजिट और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का सम क्या होता है? वो 10 होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास में नंबर है यहां आपके पास में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखो मेरे पास में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां पे आपको करना है कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या होता है? 10 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या होगा? 10 में से डिजिट माइनस कर दो। ठीक है, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 9। वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट, तो कॉम्प्लीमेंट्री 1 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या होगा? 9। ठीक है, 10 माइनस 2, 10 माइनस 3, 10 माइनस 4, 10 में से 5 माइनस करूं, 10 में से 6 माइनस करूं, 10 में 7, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 10। ठीक है, तो यहां माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, अब आपको बताना है 1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 9। 1 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या होगा? 9। इसका परम मित्र कौन सा होगा? 9। 1 का परम मित्र कौन है? 9। 2 का कौन है परम मित्र? 8। 3 का कौन है? 7। 4 का कौन है? 6। 5 का 5। यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कब होंगे? परम मित्र कब होंगे? जब दोनों का सम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। दोनों का सम, दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 10। ठीक है, तो 1 का क्या होगा? 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2, 9 का क्या होगा? 1 और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 0। अब आप इसको बनाएं। और आपको फाइंड HW में ठीक है, तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। ठीक है, HW में आपको इसको क्या करना है? लर्न। ठीक है, इसको लर्न करनी है टेबल, आपको याद होना चाहिए। 6 का पूछूं तो 4 आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।